जब अपना श्वान स्वयं को काटने लगे तो उसे मार डालना ही उचित होता है। कप्तासुर को मारकर हमारी सारी योजना भंग कर दी तुमने। शाल्व के साथ छल करोगे तो मृत्यु निश्चित है। और रही बात योजना की आचार्य, तो अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। संजीवनी मंत्र का ज्ञान है आपको, तो पुनः मेरे श्वान को जीवित करो। अपनी मृत्यु का स्मरण भी रहेगा इसे, और मेरे सामने अपना स्थान भी। तो तुम इतने मूर्ख नहीं हो शाल्व। अपनी भूल समझ गए हो तो फिर से इसे दोहराना मत कप्तासुर। क्षमा कीजिए स्वामी, आपके साथ छल करना मेरी मंशा नहीं थी। मैं तो यहाँ आया था आपको बताने के लिए एक योजना के विषय में कि कैसे कृष्ण का अंत किया जा सकता है। तो कहो कप्तासुर, क्या है तुम्हारे मन में? राधा, ये बात तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे साथ छल हुआ है राधा। ऐसा क्या हुआ है दाव? राधा, जिसे तुम, मैं, समस्त द्वारकावासी कृष्ण समझ रहे थे वो कान्हा नहीं है, अभी तो कप्तासुर है। शाल्व ने उसे अपने दुष्टतापूर्ण मंतव्यों से यहाँ भेजा है। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो दोनों। राधा, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? दाव, मैं समझ ही नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे सत्य ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि वो कृष्ण नहीं कप्तासुर है। तुम जानते थे, फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? यदि आपको बता देती तो आप युद्ध छेड़ देते, अंत कर देते ना उसका। निस्संदेह राधा, यदि ये कप्तासुर द्वारका में कृष्ण बनकर घूम रहा है तो हमारा कान्हा कहाँ है? दाव, कृष्ण भी द्वारका में ही है। कभी कभी मिल लेता है मुझसे, किंतु बाहर नहीं आता। किंतु क्यों राधा? उस कप्तासुर को अपने स्थान किंतु बाहर नहीं आता। किंतु क्यों राधा? उस कप्तासुर को अपने स्थान पर क्यों शासन करने दे रहा है वो राज्य का? क्योंकि दाऊ, हमें पापी का नहीं पाप का अंत करना है, और कृष्ण ने मुझसे कहा है कि मैं कप्तासुर का अंत कर सकती हूँ। कान्हा ने तुमसे कहा कि तुम्हें कप्तासुर से युद्ध करना है? कप्तासुर से नहीं, उसके कपट से दाऊ। और मुझे पूर्ण विश्वास है उसका कपट अवश्य ही दूर हो जाएगा। वो शीघ्र ही कृष्ण जैसा दिखेगा ही नहीं, अपितु उस जैसा बन भी जाएगा। असुर अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलते राधा। मैंने स्वयं उस कप्तासुर को शाल्व के राज्य में जाते हुए देखा है। अवश्य कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो द्वारका के विरुद्ध। दाऊ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो शाल्व से संबंध ही तोड़ने गया हो। कप्तासुर को तो प्रेम से ही बदलना होगा। जिसका नाम ही कप्तासुर हो वो भला प्रेम को क्या समझ पाएगा? तुम नहीं समझ रही हो राधा। मुझे कान्हा से बात करनी होगी। नाम में क्या रखा है दाऊ? व्यक्ति अपने कर्मों से ही तो स्वयं का जीवन निश्चित करता है। जिसके साथ हम लड़ रहे हैं ना, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अत्यंत प्रबुद्ध है वो स्वामी। अर्थात कृष्ण भी द्वारका में ही है, सब जानता है और